मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सजाद पूनावाला ने जो है नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा था। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। साहब, आपकी क्या विश्वसनीयता? आपने बोला पत्रकारिता छोड़ के मैं राजनीति में जा रहा हूं, कभी नहीं जाऊंगा तो बताना, और फिर आ गए राजनीति से पत्रकारिता में। आप प्रोवोक क्यों हो रहे हैं? मैं आप प्रोवोक क्यों हो रहे हैं? प्रोवोक इसलिए हो रहा हूं क्योंकि अभी शहजाद जी, मैं आई पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि आप छिछोरा गुंडा पैनलिस्ट को नहीं बुला सकते, वो भी एक राजनीति। नो, आई एम सॉरी, आई एम कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्शनेबल। करते रहिए ऑब्जेक्शन, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होता, सिर्फ मुझ पे होता है। इन्हीं को आप चढ़ाइए और बढ़ाइए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा। युवा को नौकरी 4 साल की होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, युवा को नौकरी कितने साल के लिए होनी चाहिए? भैया आप मुझे धमकाइए मत, मैं करने वालों में से हूं नहीं, कम से कम आप तो कोशिश मत कर दीजिए। इंडिया गठबंधन, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग, मैंने कभी इंडी नहीं बुलाया। आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चलिए आपने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, परंपरा तोड़ दी। चलिए, परंपरा तोड़ने का आपके पास हक है, लाइसेंस है, आप उत्तेजित हैं, आपके पास 234 नंबर है, लेकिन नंबर 234 मुझे लगता है 293 से कम है। ओ अच्छा, तो ये सिर्फ क्या आपको कहीं ना कहीं मोदी को नीचा दिखाना है, विघ्न डालना है, इसीलिए ही हो रहा है? आपने ना बात की, ना कंसल्ट किया, बस दे दनादन आप कर रहे हैं, मोदी के साथ नहीं, अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ। भैया जी, इरादा क्या है? कितनी प्यारी बात करती है रे तू। वो बाधाएं डाल रहे, मोदी जी को हम नीचे दिखा रहे, तो हम एक काम करते नाविका जी, ये नया पार्लियामेंट बंद कर देते, ताला लगाते, चाबी फेंक देते हम यमुना के अंदर। क्यों ना, क्यों वोटिंग क्यों हो? मोदी जी नीचे जाएगी ना अगर वोटिंग हो तो। ये प्रक्रिया ही बंद कर देते। मोदी जी आए, जो कहना चाहते हो कह रहे, मन की बात करे, काम की बात करना ही नहीं है, बंद कर दे। वोटिंग के प्रोसेस को, एक पाक प्रोसेस को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को अगर आप कहते मोदी जी के रास्ते में बाधाएं डालना है, उनको नीचे दिखाना है, तो हम बंद कर देते पार्लियामेंट। वैसे ही मन की बात करते मोदी जी, कौन से सवालों का जवाब देते? बात तो सही है। समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता अनुराग भदौरिया और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता तहसीन पूनावाला और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने तीनों मिलकर लाइव डिबेट पर ही गोडी एंकर नाबिका कुमारी की शो पर ही शहजाद पूनावाला की बख्या उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था 2026 की लोकसभा इलेक्शन की नतीजे जब से बाहर आए हैं, तब से बीजेपी के हर एक छोटे बड़े कार्यकर्ता अपनी आपा खोकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर पर्सनल कटाक्ष करते हैं। इस डिबेट में भी बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला अनुराग भदौरिया को छिछोरा और गुंडा कह दिया, जिस पर नाराज हुई नाबिका कुमारी। और ये घटिया प्रवक्ता इस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी किसी ने बेइज्जती करी और लाइव डिबेट पर ही जोर जोर करके रोने लगा। बहस हो रहा था कि जिस तरह विपक्ष के नेता संसद में मोदी सरकार के ऊपर गरजते हुए देखा गया, उसको देखकर शहजाद पूनावाला की पूरी होश उड़ गई। उसकी तो ये औकात नहीं है कि वो अखिलेश यादव या राहुल गांधी से लेकर व्यक्तिगत हमला करे या व्यक्तिगत बातचीत कर पाए। इसीलिए कांग्रेस और सपा प्रवक्ता दोनों को ही वो लाइव डिबेट में ही इस तरह जलील करने लगा कि वो अपने मत की मर्यादा भूल गए और ये भी भूल गए कि वो एक नेशनल टीवी पर बैठा हुआ है। जो गोडी एंकर नाबिका कुमारी हर रोज सिर्फ और सिर्फ सरकार को डिफेंड करते हैं, उसको भी आज शहजाद पूनावाला की इस बात से नाराज होना पड़ा और शहजाद पूनावाला से कहना पड़ा कि आप ये दोनों बातें मेरे किसी पैनलिस्ट से ना करे तो ही बेहतर होगा। लेकिन उसकी बात को भी नजरअंदाज करते हुए शहजाद पूनावाला ने उसको भी क्या बेइज्जत। फिर क्या शहजाद पूनावाला की इस घटिया रूप को देखकर सब लोग मजा लेने लगा। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी ने 3 बार खड़गे जी से बात की, लेकिन तीसरी बार जो राहुल जी ने कहा कि उन्होंने खड़गे जी को कहा मैं आपको आई रिटर्न योर कॉल, मैं आपको वापस कॉल करता हूं, वो नहीं हुआ। उस बात को काट कर सिर्फ राजनाथ जी कुछ और कह रहे, राहुल जी कुछ और। राहुल जी वही कह रहे, 3 बार बात होने के बाद जो तीसरी बार राजनाथ सिंह जी ने किया, क्यों कॉल बैक नहीं किया खड़गे जी को? क्योंकि खड़गे जी दलित नेता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, बड़े दलित नेता है, इसलिए दलितों का अपमान हो रहा है ना प्रोटेम स्पीकर में, ना के सुरेश में। ये है बीजेपी की एंटी दलित मानसिकता है। ये मेरा सवाल है। पता है, राहुल गांधी ने तो 3 कॉल्स की बात भी नहीं की, उन्होंने एक ही कॉल की बात की। हाँ, ये तो राजनाथ जी ने आके बताया कि 3 कॉल्स हुए, लेकिन क्या राजनाथ सिंह जी ने ये बात को डिनाई की कि लास्ट कॉल में उन्होंने कहा कि मैं खड़गे जी को फोन नहीं करूंगा? ये डिनाई किया? ये हुई ना बात। मैं नहीं कहती कि चुनाव का आपको हक नहीं है, पूरा हक है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक परंपरा भी चीज है। कोई पहल कर ले, कोई आगे पार्लियामेंट चलाने की बात कर ले। अब तो आपके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा है क्योंकि आपका विपक्ष का नंबर भी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है जितना सत्ता पक्ष का है। स्पीकर के चुनाव के लिए इस तरह से क्या आगाज करना 18वीं लोकसभा का, आपको लगता है संकेत अच्छे देता है देश की डेमोक्रेसी के लिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेसिकली अहंकार में डूबी रहती है, उससे बहुत अहंकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम तो कह ही रहे हैं, जनता भी कह रही है, आरएसएस प्रमुख भी कह रहे हैं, अहंकार है। यू आर राइट ब्रो। उनको कोई पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी और सुचारू रूप से पार्लियामेंट चले इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन हम तो अहंकार में हैं, हमें क्या करना है, हम तो राजा हैं भाई, बाद बाकी सब प्रजा है, इनको क्यों पूछेंगे हम, इनसे क्या बात करेंगे, इनसे मिलजुल के हमें क्या बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कहते थे पार्लियामेंट में ताला, अरे बिल्कुल, आप तो तानाशाही करते हो, आप तो संविधान ही खत्म करने की बात करते हो। 150 पार्लियामेंट को आप निलंबित कर देते हो, एक दिन में 78 पार्लियामेंटेरियन को आप निलंबित कर देते हो और अकेले बिल पास करते रहते हो। ऐसा अत्याचार तो हमने कभी नहीं देखा। आदिवासी समाज की महिलाओं को आपने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब नया पार्लियामेंट भवन बनेगा उसके उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे, हम राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन मंदिर होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वहां पे नहीं बुलाएंगे। कमाल की बात करते हैं आप। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भारतीय जनता पार्टी को अपने अहम के नशे में घमंड है उसे, जिसका घमंड जनता ने उतार दिया, 240 पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन घमंड नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं मुझे 40 पे लाओ, 240 बहुत हो गया, मुझे 40 पे आना है। जनता अब 4 पे ले आएगी, चिंता मत कीजिए। जो घमंड आपका है ना, जो जनता के बारे में सोचते नहीं, सही पकड़े हैं, जनता की बात नहीं करने, हर बात में मोदी सरकार, हर बात में मोदी सरकार। अरे भैया, जनता ने आपको 240 दिए हैं, आप एनडीए के बैसाखी पे टिके हो, ये मत भूलो, किस दिन वो खींच लेंगे उसमें धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, फिर कोई दिखाई नहीं देगा अगल बगल में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए आपकी सरकार बहुत दिन की है नहीं, आप 2-4 महीना पार कर लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आप जनता के मुद्दों पे आज भी बात नहीं करोगे। हम तो कहते हैं आप तो लोकसभा का सदस्य चुन रहे 5 साल के लिए, स्पीकर भी आप चुनना चाहते हो 5 साल के लिए, लेकिन अग्निवीर 4 साल के लिए होगा, नौकरी हम 4 साल को देंगे। ऐसा कभी अंधेर अत्याचार आपने कहीं देखा है किसी देश में कि भाई हम बने 5 साल के लिए और लोग यहाँ 15-15, 20-20 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए दें। शर्म कर, शर्म। कमाल ये है, तो कमाल है ना, कमाल तो बिल्कुल है। मुझे अध्यक्ष की नहीं, कमाल तो बहुत है। अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी का अध्यक्ष कितने साल के लिए बनता है, बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, फिर आपने बता दीजिए। आपके साथ दिक्कत है, विपक्ष से आपके सारे सवाल है। आप अग्निवीर पे मैं बात कर रहा हूँ, युवाओं की नौकरी 4 साल की होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, युवाओं की नौकरी कितने साल के लिए होनी चाहिए? भैया अभी मजा आएगा ना। आप बताइए, मुझे धमकाइए मत, आपको नहीं, आप मुझे धमकाइए मत, मैं डरने वालों में से हूँ नहीं, कम से कम आप तो कोशिश बंद कर दीजिए। मैं अनुराग भदौरिया जी, इंडिया गठबंधन, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग, मैंने कभी इंडी नहीं बुलाया, मैंने इंडी नहीं बुलाया, मैं हमेशा इंडिया गठबंधन कहती हूँ। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। आप में हिम्मत भी है और महिला तो बहुत शक्तिशाली है इस देश की। अरे भैया, आप तो बोलिए इंडिया गठबंधन। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप तो एक तो सुन लीजिए, आप एक तो सुन। अरे हम 10 सुन लेंगे। मैं कह रही हूँ, आप थोड़ी है, ये हुई ना बात। आप शहजाद जी को कह रहे हैं कि ये एनडीए में 240 है और बाकी बैसाखियों पे चल रहे हैं। आपके 234 में कितनी बैसाखियां मुझे गिना? अरे भैया, मुझे गिना दीजिए कितनी बैसाखियां हैं। हम तो मजबूती के साथ हैं, इनका जो गठबंधन है, जेडीयू वाले कब इधर आ जाएंगे? कल आपको बोलते नजर आएंगे मेरे बगल में, कहेंगे मेरा मन नहीं उनके साथ। शहजाद पूनावाला जी जवाब। बस हवा निकल गई। डिबेट लोकसभा में स्पीकर के चुनाव, नाविका देखिए, यदि आपने डिबेट को इसीलिए लोकसभा में स्पीकर के चुनाव नाविका, नहीं, तय मैं करूंगी, तय मैं करूंगी। आज सवाल सिर्फ इतना है कि अरे भाई सुन लीजिए, बीच में बकबक करना बंद कीजिए। अभी तो देश की जनता, नाविका जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? अनुराग जी, आपने कुछ मुद्दे, आप एक ही शब्द बोला। नाविका जी, फिर मैं भी एक शब्द बोलने लगूंगा तो फिर आपके डिबेट आउट ऑफ हैंड हो जाएगी, फिर आप मुझे ही बोलेंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मान लिए हम खराब है, हमने कन्वेंशन तोड़ा, हमने सारे गलत काम किए, तो इसका मतलब ये जस्टिफिकेशन हो गया भाजपा कर रही। जिस चीज के लिए भाजपा इंडिया अलायंस को क्रिटिसाइज करी, जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज करी, वही चीज वो कर रही है। लेकिन अजब तेरी सियासत, गजब तेरा निजाम, यजीद से भी दोस्ती, हुसैन को भी सलाम, उनको कुछ नहीं कहा जाता, कहते आप गलत हो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हम गलत है, चलो मान लिया, 1 मिनट नाविका जी, मान लिया हम गलत है, तो कहो ना मोदी जी गलत है, तो कहो ना मोदी जी गलत है, कहो ना। अगर तमिलनाडु में विपक्ष को निकालना गलत है, वाक्य गलत नहीं था, अगर आज सुबह का वाक्य गलत नहीं था, तो फिर कम से कम आपके पास केवल एक मिनट, 1 मिनट। तू समझा? हाँ,
तमिलनाडु में मोदी जी कर रहे हैं, वो बोल लो हम गलत कर रहे हैं। शांति 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 शांति। आशुतोष जी, नाविका केवल एक बात, क्योंकि छूट जाएंगे वरना हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमें गलत साबित कर दो। मैं डिबेट करने के लिए आया हूं, मैं गंभीरता से डिबेट करता हूं। मुझे लगता है कि छिछोरेपन के लिए डिबेट के लिए मैं नहीं आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट नाविका में सड़क छाप और छिछोरे डिबेट के लिए नहीं आया। अच्छा एक मैं केवल इतना कह रहा हूं। चलिए एक मिनट, नहीं मैं आप आशुतोष जी से सवाल पूछूंगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर नहीं, आप अगर इस तरह से कहेंगे वहां भी चुप्पी नहीं होगी। नहीं तो आप अपनी बारी में बोल, नहीं तो फिर टिप्पणी मत कीजिए ना। हाँ बोलिए। अच्छा अनुराग जी, ये शब्दों का अहम इतना घमंड नहीं हम नहीं करना चाहते। सब सभ्य, हम तो कर रहे हैं ना, सभ्य तरीके से करेंगे। चलिए शहजाद आपका एक सेंटेंस, आपके एक सेंटेंस। हमेशा गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहता हूं कि अनुराग जी डिबेट करने नहीं आते, डिस्ट्रॉय करने आते, इसलिए मुझे मत रखिए ऐसी डिबेट। ओ फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल। देखिए नमिका जी, मुझे तो ये उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी तो टीवी चैनल में जो डिबेट है वो उसका स्वरूप भी थोड़ा बदलेगा, लेकिन देखिए यहीं स्टूडियो में मार हुई जा रही है। हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, और अब आप उम्मीद करते हैं कि संसद के अंदर जो है वो डिबेट अच्छी हो, वहां एक दूसरे का सम्मान हो, तो ये संभव नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन शहजाद जी, अगर आप भी एक दो शब्द ना इस्तेमाल करते तो मुझे लगता है छिछोरे को छिछोरा ना बोले तो क्या बोले। चलिए तो फिर छिछोरा हवानी है, चलिए फिर वही भाषा इस्तेमाल होगी। करना छिछोरापन ठीक है, बोलना उसको गलत है। लालच में भागना है। ये देखो शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते देखो, ये बीजेपी का कैरेक्टर है क्या? बीजेपी वाले देखो कैसे प्रवक्ता बनाए, ये कैरेक्टर है क्या? खोपड़ी तोड़ साले का। मैंने छिछोरापन ही है, मैंने छिछोरापन इनकी पार्टी का ये वो चरित्र व्यक्ति है है जो बीजेपी को ले डूबेगा। मनोज यादव ने क्या बोला? टीवी पार्टी है। मनोज यादव ने ठाकुर और ब्राह्मणों को टीवी पार्टी बोला। जो मनोज यादव ने बोला बीजेपी की इमेज को बर्बाद करने में कहीं कसर नहीं छोड़ता। हम तो किसी को व्यक्तिगत हमला नहीं किया, किसी को छिछोरा नहीं बोला, ना किसी को उद्दंडता बोला। अरे डिबेट करो, शब्दों में बोलो ना। आप शर्म करो। तो छिछोरापन करोगे। मुद्दे पर वापस आते हैं। अनुराग जी, अगर आप ऊंचा ना सुनते हो, अगर आप लोग ऊंचा ना सुनते हो, कैसी लगी? वाजपेयी जी की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने एक वोट से कैसे गिरा दिया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वाजपेयी जी तो नहीं गिरेंगे। मोदी जी की भी गिराएंगे। गिरधर गोमांग का नहीं, अनुराग जी नहीं, तू क्या बोल रही है? अक्कल है? एक दिन में 87 सांसदों को आप पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा देंगे सिर्फ इस बात में क्योंकि मणिपुर की घटना पे सवाल उठा रहे थे कि महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ गया, इसलिए आप पार्लियामेंट से निकाल देंगे। नैतिकता है? जरा आपसे पूछना चाहता हूं। आज सुबह तमिलनाडु की असेंबली के भी तमिलनाडु चलेगा, मतलब तमिलनाडु गलत करे, कहीं और गलत करे, इसलिए बीजेपी को राइट मिल जाता है क्या गलत करने का? ये बता दीजिए आप मुझे। शाबाश बेटा। मैं इसका सवाल दे दीजिए। मैंने अगर चंडीगढ़ में गलत होगा, तमिलनाडु में कुछ गलत होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, तो हमें राइट मिल गया गलत करने का। ये तो गजब बात है भाई, ये तो गजब हो गया। दिल्ली की विधानसभा में क्या होता है? चलिए हर्षवर्धन जी आप जवाब दे दीजिए। सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। देखिए नमिका जी, मुझे तो बोलते हुए डर लग रहा, पता नहीं फिर शहजाद पूनावाला को मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए। मैंने तो पहली बार बोला था, कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जो आपको स्टैंड लेना होगा। अनुराग इज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग, मैं उनको करेक्ट कर रहा हूं, वो इंटरप्ट कर रहे हैं। उन्होंने इनको बोलने दिया त्रिपाठी जी को, आशुतोष जी को अगर दिखता नहीं है या सुनाई नहीं देता, 4 वर्सेस 2 का पैनल है। इसकी माँ का भोला चेहरा। ये सत्य वचन आप चलाते रहिए, आपकी विश्वसनीयता कितनी है सबको पता है। और मैं आपसे एक सेकंड प्रोवोक इसलिए हो रहा हूं क्योंकि अभी देखिए तौसीफ ने क्या कहा। तौसीफ ने कहा नेहरू जी के, नरसिम्हा राव जी के जमाने में हमने वाजपेयी जी को भेजा, वाजपेयी जी चले गए, वाजपेयी जी का बड़प्पन था। आज के जमाने में ममता बनर्जी ने बोला शपथ हो गई, मैंने लाइट बंद कर दी। और आशुतोष जी, अनुराग भदौरिया और गुंडों के लिए आपकी जो आपको बहुत तीव्र अच्छी लगते हैं ना, समाजवादी ज्वाइन कर लो, समाजवादी ज्वाइन कर लो। नहीं, आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, अनकॉल्ड फॉर ऑब्जेक्शनेबल। करते रहिए ऑब्जेक्शन, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होता, सिर्फ मुझ पे होता।
भाजपा पे ही ऑब्जेक्शन होता है, ये करते रहे जो करें। और फिर मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी। कोई नहीं, आप मत कीजिए, इन्हीं को आप चढ़ाइए और बढ़ाइए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं, नहीं सही है। हमारे पैनलिस्ट को नहीं बोलने देते। एक मिनट आशुतोष, अच्छा एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसकी माँ का भोला चेहरा खराब करते हैं, फिर कहेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार इंटरप्ट करना, लिटरली गुंडागर्दी है। मैं चाहूंगी, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, और शहजाद जी मैं आई पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि आप छिछोरा गुंडा पैनलिस्ट को नहीं बुला सकते, वो भी एक राष्ट्र, वो भी उनकी हरकतें पूरी डिबेट में, नहीं आप माफ कीजिएगा, लेकिन आप अपनी हरकतें ऊपर रखिए ना। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूं मैं। बोल दीजिए कि नेहरू को आप लोग छाती पर और माथे पर लगाते घूमते हो, बोलिए कि नेहरू तो एरोगेंट था। एक बार बोलिए ना कि नेहरू ने गलत परंपराएं शुरू की, एक बार बोलकर तो दिखाओ आशुतोष जी, जहां से आपको स्रोत मिल रहा है, आपके सपोर्ट मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा, आप नहीं बोल पाएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि शहजाद पूनावाला ने जो है नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा था, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। साहब, आपने अरविंद केजरीवाल की जूतियां उठाई, आज उसको गाली देते हैं, आपकी क्या विश्वसनीयता। आपने बोला पत्रकारिता छोड़ के मैं राजनीति में जा रहा हूं, कभी नहीं जाऊंगा तो बताना, और फिर आ गए राजनीति से पत्रकारिता में। याद है राहुल कंवल वाला इंटरव्यू, बड़ा हरामी हो बेटा। राहुल कंवल वाला इंटरव्यू याद है आशुतोष जी। चलिए, जो यहाँ नहीं है उनकी क्या बात करें। आज बस इतना ही, तमाम अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद देती हूँ।